उफ, कंगना रनौत और कुलविंदर कौर सिर्फ यही दो नाम हैं जो भी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है और उसके बाद पूरी मीडिया में हलचल मची हुई है। तो आइए जानते हैं, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल जेल जाएंगी या उनकी नौकरी छिनेगी, क्या कहता है कानून। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की निलंबित कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या पुलिस कुलविंदर कौर को जेल भी भेज सकती है या उसकी नौकरी छीनी जा सकती है, आइए जानते हैं विस्तार। सीआईएसएफ ने खुद माहौली पुलिस को कुलविंदर कौर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद कौर के खिलाफ आईपीएस की धारा 323 और 341 में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दूसरी ओर सीआईएसएफ खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कर रहा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि कुलविंदर कौर को क्या सजा मिल सकती है, क्या वह जेल जाएंगी, क्या उनकी नौकरी छिन जाएगी, क्या उनका कानून कहता है। आइए इन कानूनों को समझते हैं। क्या है सेक्शन 323। आईपीएस की धारा 323 में किसी को जानबूझकर चोट अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी ने वॉलेंट्री अर्थात जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है तो उसके खिलाफ 323 के तहत कार्रवाई हो सकती है। चोट से मतलब हल्की चोट से है, जैसे खरोंच, हल्की घाव, मामूली चोट आदि। धारा 323 के तहत अपराध साबित करने के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। नंबर 1, जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो, चोट पहुंचाने के पीछे उसका कोई उद्देश्य रहा हो। नंबर 2, शारीरिक नुकसान। पीड़ित व्यक्ति को चोट की वजह से शारीरिक नुकसान होना, जैसे कट जाना, खरोंच आना, इस तरह का कोई निशान। अचानक उत्तेजना ना होना, मतलब यह आरोपी में अचानक उत्तेजना में ऐसा ना किया हो, बल्कि हमला पूरी तरह सोच समझकर पूर्ण नियोजित तरीके से जानबूझकर किया हो। तो इसका मतलब कुलविंदर कौर पर 323 धारा लागू होती है। कितनी सजा होती है इस धारा के लगने पर? अगर किसी व्यक्ति को आईपीएस की धारा 323 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है, अथवा दोनों तरीकों से भी दंडित किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हथियार से हमला कर देता है तब भी वह गंभीर चोट के दायरे में आता है। 323 के साथ 308 और 302 भी लग सकती है। इस केस में सजा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 341 का, जो कुलविंदर कौर पर दूसरी धारा लगाई गई है। आईपीएस की धारा 341 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को कहीं जाने से जबरन अथवा गलत तरीके से रोकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को साधारण कैद अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कैद या जेल 1 महीने की हो सकती है। विशेष केस में जेल की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। ₹500 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों जमानती धाराएं हैं। 341 और 323 दोनों ही धाराएं जमानत के बेस पर हो सकती हैं। एडवोकेट आदर्श तिवारी कहते हैं, इस दोनों धाराओं में मुकदमा होने पर आरोपी को जेल जाने की लगभग न के बराबर जरूरत होती है। बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर इन दोनों धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो आरोपी पीड़ित पक्ष के साथ समझौता करके मामले को खत्म कर सकता है। इस तरह इसके मुकाबले किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जा सकते हैं। तो अब बात आती है, क्या कुलविंदर कौर की नौकरी भी जा सकती है? तो आइए इस पे भी हम डिटेल में बात करते हैं। थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ ने फॉरेन कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है और खुद भी सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कांस्टेबल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा है। इससे पहले किसी तरह की किसी भी घटना में वो शामिल नहीं रही हैं। सीआईएसएफ के करीब से जानने वाले एक विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के मामले में निलंबन के बाद जांच होती है। यदि आरोपी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त मतलब टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा सकती है। हल्के अपराध में वार्निंग देकर छोड़ा भी जा सकता है और आरोपी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड करके भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। कुलविंदर कौर अब माफी मांग रही हैं। ऐसा सुनने में आया है, ऐसी अफवाह उड़ रही है कि अब कुलविंदर कौर माफी मांग रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंगना को थप्पड़ मारने के बाद कुलविंदर कौर ने कहा कि उसने मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन के बारे में अभिनेत्री के 2020 के एक कमेंट पर प्रतिक्रिया दी। कौर ने कहा, उन्होंने एक बयान दिया था कि किसान 100 रुपए के लिए वहां पर बैठे हैं, जबकि उस प्रदर्शन में खुद कुलविंदर कौर की मां। खबर ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट के सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान अब माफी मांग रही है। क्या यह कहना है सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी विनय काजला का। विनय काजला ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि इस घटना के बाद वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस मामले की उन्होंने पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि माहौली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों जमानत की धाराएं हैं। विनय काजला ने माना कि सुरक्षा में लापरवाही हुई है और इसकी वजह से जांच शुरू की जा रही है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कुलविंदर कौर ने उनसे माफी मांगी है और मुझे नहीं लगता उन्हें माफी मांगनी भी चाहिए। लेकिन वहीं विनय काजला ने बताया कि वो खुद कंगना रनौत से मुलाकात कर चुके हैं। उन्हें इस घटना के लिए कंगना से माफी भी मांगी है। काजला ने यह भी बताया कि मामले में आरोपी कुलविंदर कौर अब माफी मांग रही हैं। वहीं कंगना ने काजला से पूछा कि कुलविंदर ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की, कुलविंदर कौर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है, औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द ही कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कुलविंदर कौर की माफी मांगने की कोई भी ऑफिशियल वीडियो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस थप्पड़ को मारने के बाद कुलविंदर कौर ने एक बयान देती हुई नजर आ रही है। किसान प्रदर्शन पर उनके रुख को लेकर वो नाराज थी। उसने शुक्रवार को एक नोट जारी लिखकर कहा कि मुझे यह नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, मैं अपनी मां के सम्मान के लिए ऐसी हजारों नौकरियां खोने के लिए तैयार। इस मामले के बाद अब हम जानते हैं कुलविंदर कौर को। बेसिकली कुलविंदर कौर है कौन, तो जानते हैं। कुलविंदर कौर 15 वर्षों से सीआईएसएफ में कार्यरत हैं। उनके पति भी सीआईएसएफ में ही कर्मी हैं। कुलविंदर पंजाब की कपूरथला की रहने वाली हैं। उनके 2 बच्चे हैं। उनका भाई शेर सिंह किसान लीडर है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में संगठन सचिव के पद पर है। मंडी से सांसद बनी अभिनेत्री कंगना रनौत 6 जून 2024 को दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। सिक्योरिटी चेक के बाद सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मार दिया। पूछताछ के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सीआईएसएफ ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। कुलविंदर का परिवार सुल्तानपुर लोधी का निवासी है और वह पिछले 2 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात है। कुलविंदर कौर पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली है। वर्तमान में वो सेक्टर 64 फेज एक्स माहौली में रह रही है। उनका परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है। फिलहाल कुलविंदर की पोस्टिंग चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटरनल सिक्योरिटी में थी। एक तरफ कुलविंदर कौर पर कानूनी कार्रवाई जारी है। कांस्टेबल कुलविंदर कौर को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसी बीच कुलविंदर के समर्थन में तमाम लोग उतर आए हैं। किसान संगठन से लेकर बिजनेसमैन और कई उद्योगपति कुलविंदर कौर को नौकरी, रुपए और फ्री कानून मदद देने की ऑफर दे रहे हैं। गुरुवार को कंगना भाजपा की बैठक में शामिल होने निलंबित कांस्टेबल के समर्थन में सामने आने वालों में 82 वर्षीय कृषि कार्यकर्ता मोहिंदर कौर भी हैं। पहले उन्होंने कंगना के खिलाफ कृषि विरोध में उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मोहिंदर ने कहा, कंगना को बोलने की समझ नहीं है, क्योंकि वह एक सांसद के रूप में चुनी गई है, इसलिए उन्हें विनम्र होना चाहिए। उन्होंने पंजाबियों को चरमपंथियों के रूप में ब्रांड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह कुलविंदर को कानूनी सहायता देने के लिए तैयार। तो वहीं खालिस्तानी आतंकवाद गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने भी कुलविंदर को सम्मानित करने का ऐलान किया है। पन्नू ने कहा है कि वह कुलविंदर को 8 लाख रुपए का इनाम देंगे। पन्नू ने एक वीडियो जारी करके इस इनाम की घोषणा की। पन्नू ने कहा कि कुलविंदर ने कंगना को मारकर एकदम ठीक किया, वह इससे बहुत खुश हैं। वह कुलविंदर को $10,000 करीब 8 लाख रुपए का इनाम देंगे। पन्नू ने अपने वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को भी भद्दी टिप्पणी की। वहीं पंजाब के जीरकपुर में एक बिजनेसमैन ने भी कुलविंदर कौर को इनाम देने की बात कही है। तो वहीं शिवराज सिंह बैस ने ऐलान किया है कि वे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वाह! अभी रुकिए, अभी कुलविंदर कौर का समर्थन खत्म नहीं हुआ है। कुलविंदर कौर को नौकरी के भी ऑफर आने लगे हैं। जी हाँ, नौकरी के भी ऑफर आने लगे हैं। फेमस म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में
कहा है कि उन्हें कुलविंदर कौर को नौकरी का ऑफर दिया है। विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि अगर सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वह उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उस सीआईएसएफ जवान को गुस्सा क्यों आया इसको मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं। अगर एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके पास नौकरी हो तो वह अपना बचाव कर पाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कुलविंदर कौर के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत ने महिला कांस्टेबल का बचाव करते हुए कहा है कि दोनों में बहस हुई थी, थप्पड़ नहीं मारा। महिला कांस्टेबल कंगना के बयानों से आहत थी। हम सब उस परिवार के बेटी के साथ हैं। देश का किसान और किसान का संगठन महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर और उसके परिवार के साथ है। राकेश टिकैत ने सवाल करते हुए कहा कि 1 साल तक आंदोलन कर रहे किसानों ने इन लोगों को खालिस्तान भाड़े के किसान, नकली किसान कहा था। इस पूरे मामले की जांच हो और फिर निर्णय लिया जाए। उसके बाद कुलविंदर कौर पर जो भी धाराएं लगती हो वो धारा लगाई जाए, उनकी बेल हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, कुलविंदर कौर ड्यूटी पर थी, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें एसकेएम गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने भी कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की उपयुक्त जांच के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव से मुलाकात की। दूसरी तरफ हरियाणा के जींद जिले के उचाना में उपमंडल कार्यालय के बाहर कुलविंदर के समर्थन में धरना हुआ। धरने पर बैठे किसानों ने कुलविंदर कौर को सम्मानित करने की घोषणा की। धरने के संयोजक आजाद पालवा ने कहा कि हिरासत से रिहा होने के बाद वे कुलविंदर को सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले की चर्चा पूरे देश, पूरी दुनिया में हो रही है। कंगना रनौत अब यह भी कह रही हैं कि उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आज भी उनकी जुबान पर नियंत्रण नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह थी कुलविंदर कौर वर्सेस कंगना रनौत के बीच की लड़ाई, उन पर लगी धाराएं, उनकी सजाएं और उनका समर्थन। अगर आप भी कुलविंदर कौर को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ जय जवान जय किसान कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कहीं कुलविंदर कौर के साथ धाराओं के तहत कोई गलत निर्णय न लिया जा सके। और अगर आप कंगना रनौत को सपोर्ट करते हैं तो इट्स ओके, आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।